निकाल लो क्लास 7। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, अब सही हो चुका है। अब सही हो गया होगा। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑनलाइन वाले बच्चे। और आप लोगों के पास एक और ऑप्शन है, आप केजीएस के वेबसाइट पर जाओगे ना, तो वहां पर ये सारी चीजें अपलोड भी करा दिया था, जहां पर आप जैसे क्वेश्चन देते हो सीबीटी के फॉर्म में वो क्वेश्चन आ जाएगा, वो लिमिटेड मिनट के साथ आता है और तुरंत आपका नंबर दिखा देगा, क्या आपने सही किया है, क्या आपने गलत किया। ये सारे मार्क्स आपको दिखा देता है। तो इस चीज पर आगे काम करेगा, ये बने रहना इसके साथ। चले आगे बढ़ते हैं। पहला वर्ड है टू क्राई वुल्फ। टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है झूठी चेतावनी, यानी किसी चीज का जो फॉल्स अलार्म होता है उसे कहते हैं टू क्राई वुल्फ, यानी कोई झूठी चेतावनी देना कहलाता है क्राई वुल्फ। बचपन में कहानी पढ़ते होगे, एक बच्चा था, उसको शरारत सूझी तो उसने कहने लगा कि बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वाले दौड़ गए, फिर दोबारा से किया तो बचाओ बचाओ भेड़िया, फिर चले गए। जब तीसरी बार सच में भेड़िया आ गया और उसने फिर से कहा, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि जैसे पहले मजाक किया है वैसे ही मजाक किया होगा इस बार। यानी जो चिल्ला रहा था, यानी क्या कर रहा था, टू क्राई, चिल्ला रहा था क्या, वुल्फ, यानी बचाओ बचाओ भेड़िया आया। तो गांव वालों ने क्या सोचा कि यह एक झूठी चेतावनी है, यह एक फॉल्स अलार्म है। तो गिव फॉल्स अलार्म को क्या कहते हैं, टू क्राई वुल्फ, यानी झूठी चेतावनी देना। नेक्स्ट है टू बीट द एयर। टू बीट द एयर का मतलब होता है बेकार की कोशिश करना। चेज रेनबो जैसा वाइल्ड गुज चेज होता है, यानी टू बीट द एयर का मतलब होता है बेकार का कोई प्रयास करना, कोई ऐसी चीज जो बेकार की है। अब देखो, बीट का मतलब होता है पीटना, एयर का मतलब होता है हवा। अब कोई बोले कि मैं हवा को बीट करूंगा, हवा को मैं हरा दूंगा, होगा बेकार की प्रयास। ले मान के चलो डंडा उंडा ले लगा, हवा में भाजने मारने लगा, अब वो संभव मतलब क्या काम कर रहा है, बेकार काम कर रहा है। यानी ऐसा कोई काम, देखो टू डू यूजलेस एफर्ट्स, यानी कोई ऐसा एफर्ट लगाना जो क्या है, यूजलेस है, बेकार का है, तो बीट द एयर कहलाता है। नेक्स्ट है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है संदेह के घेरे में। अंडर अ सस्पिशन, यानी जो संदेह है, यानी संदेह के घेरे में है, यही कहलाता है क्या, अंडर, मतलब नीचे किसके, क्लाउड के। अब देखो, अंडर अ क्लाउड मतलब होता है संदेह के घेरे में। कभी कभी नहीं होता है कि जो मतलब चांद निकला हुआ है लेकिन बादल लगा हुआ है। मान के चलो एक बड़ा पवित्र त्योहार मनाया जाता है जहां पत्नी अपने पति के लंबी उम्र की दुआ करती, करवा चौथ। अब मान के चलो कि सुबह से जो है, सुबह से पत्नी भूखी प्यासी है, इंतजार करिए कि चांद कब दिखे। अब चांद है, चांद, अब बादल लगा हुआ है, अब चांद निकलेगा भी तो क्या पता चलेगा। यानी जो है, जो भी मतलब ढूंढ रही है, यानी सीधा कहना यह है कि जो चांद है उसके चांद के नीचे क्या आ गया, बादल आ गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि चांद निकला है कि नहीं निकला है, वो क्या रहेगी, अंडर अ सस्पिशन, यानी संदेह के घेरे में, अंडर अ क्लाउड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका टू बाइट वंस लिप्स, यानी टू बाइट वंस लिप्स, यानी अपने लिप्स को क्या करना, बाइट करना। यानी जैसे कभी कभी नहीं आदमी गुस्सा हो जाता है तो गुस्सा होकर ऐसे करेगा, वही चीज क्या कहलाता है, टू बाइट वंस लिप्स, यानी क्रोधित होना, टू बी एंग्री। टू बी एंग्री को क्या कहते हैं, टू बाइट वंस लिप्स। तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं तो क्या करने लगते हैं, लिप्स को बाइट करने लगते हैं, टू बाइट वंस लिप्स कहलाता है। यहां पर है कॉट रेड हैंडेड, यानी कॉट करना क्या, रेड हैंडेड। अब ये सबसे ज्यादा पॉपुलर इडियम है, इसको कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। अब रंगे हाथ पकड़ने का मतलब क्या है कि हाथ में रंग लगा था उस समय पकड़ लेना, नहीं। ये कह रहा है कि जिस समय, देखो लिखा है कि एट द टाइम, यानी ठीक उसी समय ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी देखो ऑफ प्रीपोजिशन है, जिस समय यानी कमिट कर रहा था क्राइम को, उसी के समय उसे क्या कर लेना, पकड़ लेना। यानी किसी को उस समय पकड़ना जिस समय वो क्राइम को अंजाम दे रहा था। मान के चलो किसी का गला काट रहा था तो उसी समय दबोच लिए, तो वही चीज क्या कहलाता है, कॉट रेड हैंडेड या कैच रेड हैंडेड। तो कॉट रेड हैंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, रंगे हाथ पकड़ना, यानी जिस समय वो क्राइम कर रहा है उसी समय उसे पकड़ लेने को कहते हैं कॉट रेड हैंडेड। नेक्स्ट है टेक अ डीप इन द डार्क, यानी टेक अ लिप इन द डार्क। लिप है, लिप का मतलब होता है छलांग,
अब मान के चलो नहीं कहते अंधेरे में तीर चलाना, अंधेरे में छलांग लगाना, यही क्या कहलाता है? टेक अ लिप इन द डार्क। मान के चलो कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, यहां से जब आगे निकलोगे ना तो बहुत बड़ा नाला है ना, या मान लो नहीं, यहां के बारे में जो दूर है, मान लो कि आप यहां पर हो और आपको यहां जाना है, अंधेरा है, रास्ते में कुछ नहीं दिख रहा, अंदाज से आप जा रहे हो, आपको लग रहा है कि इसको मैं फान जाऊंगा, यानी एक छलांग में उधर चला जाऊंगा। आपने क्या किया कि अंधेरे में छलांग ले लिया, यहां से उठे और सीधा जाके इसी में गिर गए। अब बताओ रिस्क है कि नहीं? यही चीज कहलाता है टेक, मतलब लेना। क्या लेना? एक छलांग लेना। कहां पर? डार्क में, अंधेरे में छलांग लेना, यानी क्या है? खतरा मोल लेना। टू टेक रिस्क, इडियम का मतलब ही क्या है? लिटरल कभी नहीं होगा, लेकिन उसी के जैसा कुछ हो सकता है। अब अंधेरे में छलांग लेना यानी खतरा मोल लेना, यानी टू टेक रिस्क को कहते हैं टेक अ लिप इन द डार्क। नेक्स्ट है ऑल मून साइन। ऑल मून साइन का मतलब होता है सच्चाई से कोसों दूर, फार फ्रॉम रियलिटी, यानी जो रियलिटी से जो कोसों दूर है उसे कहते हैं ऑल मून साइन। ऑल का मतलब है सभी, मून का मतलब है चांद, और साइन का मतलब है चमक, यानी सभी, यानी पूरा का पूरा जो मून है वो साइन करता है। कैसे संभव है? लास्ट टाइम याद करो कि जब चंद्रयान 2 गया था तो उसे उसी जगह पर लैंड कराने की बात हो रही थी जहां पर जो है सनलाइट नहीं आता है, अंधेरा जो है, यानी कहना यह चाहता है कि पूरे के पूरे जो चांद है उसमें चमक है। कहां चमक है? बहुत से ऐसे पार्ट हैं जहां पर चांद में चमक है ही नहीं, यानी ये जो चीज कह रहा है ऑल मून साइन, ये पूरा का पूरा चांद जो है चमकता है, वो चांद पूरा नहीं चमकता है। ये क्या है? सच्चाई से कोसों दूर है। वैसे भी आप देखो तो सनलाइट ही होता है जो दिखता है, चांद की अपनी रोशनी कहां है? वही चीज है ऑल मून साइन, यानी पूरा का पूरा चांद में चमक है। कहां चमक है? नहीं चमक है, यानी सच्चाई से ये कोसों दूर है। फार मतलब दूर, फ्रॉम किस से? रियलिटी से, यानी वास्तविकता से ये कोसों दूर है, इसीलिए कहते हैं ऑल मून साइन, यानी फार फ्रॉम रियलिटी। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब क्या है? संकटपूर्ण स्थिति में होना। मान के चलो कहीं पर गरम गरम पानी किया जा रहा है, एक टब है, टब में गरम पानी किया जा रहा है, किसी को उठा के फेंक दिया उसमें। अब गरम पानी में जैसे जाएगा तो बड़ा मजा आएगा क्या? बोलेगा वाह इतना बढ़िया है, डेली ये काम किया करो, ऐसा होगा? जैसे उसे फेंकोगे चिल्लाना शुरू कर देगा। यानी इन मतलब में, किस में? हॉट वाटर, गर्म पानी में। अब किसी को गर्म पानी में फेंक देना, इसका मतलब क्या है? संकटपूर्ण स्थिति में होना। देखो सीधा यहां पढ़ो, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, या अगर मान के चलो ये नहीं दिया तो दे देगा कि एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जो असुविधाजनक स्थिति होनी चाहिए। अब गर्मी का टाइम चल रहा है, गरम गरम पानी से नहाने को दे दिया जाए, गरम पीने को दे दिया जाए, तो क्या है ये? डिफिकल्ट सिचुएशन। अब यहां तो कह रहा है कि सीधा उठा के फेंक देना, उसी में इन हॉट वाटर यानी गरम गरम पानी में फेंक देना, क्या है ये? संकटपूर्ण स्थिति है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। बिल्ड द कैसल्स इन एयर, यानी बिल्ड द कैसल्स इन एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। ये तो सुने होंगे, हवा में किला बनाना। जैसे मान के चलो कि बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होगी कि कल मैं ऐसा घर बनाऊंगा, कल मैं वैसा घर बनाऊंगा, और उसी में कोई सोच रहा है कि सब तो जमीन पर घर बनाते हैं, मैं आसमान में घर बनाऊंगा। नहीं है कि आसमान में घर बनाऊंगा। अब आसमान में घर बनता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोग कह तो देते हैं कि लोग जमीन पर घर बनाते हैं, हम तुम्हारे लिए आसमान में घर बनाएंगे। अब बताओ उसे कि फिजिक्स विजिक्स कुछ होता है, ग्रेविटी व्रेविटी कुछ होता है? बॉलीवुड में एक से आता है, अभी तो एक नई ट्रेंडिंग में है कि जख्मों पे मेरे मरहम की जगह बस तेरा छुआ चाहिए। तो डॉक्टर उक्टर सब दुकान उकान बंद कर दे, मेडिकल शॉप सब बंद करो, क्या जरूरत है? जो कह रहा है उसका हाथ काट दो, बोलो कि दवाई से नहीं छूने से सही होगा। रियलिटी से कोसों दूर है ये। और यही चीज क्या कहता है कि मान के चलो इस प्रकार की जो भी चीजें हैं, ऑल मून साइन हो सकता है, या फिर बिल्ड द कैसल इन द एयर, जो रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। हवा में किला बनेगा तो ग्रेविटी क्या करेगी? न्यूटन तो बकलोल था कि जो कह रहा था कि ग्रेविटी क्या होता है, तो वहां पे जो है हवा में किला बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीज है बिल्ड द कैसल्स इन एयर, यानी हवाई किले बनाना। टू मेक इमेजिनरी प्लान्स, यानी जो हवा में किला है, कल को मैं ऐसा करूंगा, हवा में किला बनाऊंगा, वो सब क्या है? मतलब बेकार की बातें हैं।
यानी कोई भी एक डे ड्रीम कह सकते हो, दिन में खुले आंखों से सपने देखना, वही चीज क्या है? कौन है ये? वाह सर, आपको भी जख्म हुआ है, देख लो। बताता हूं, कुछ और समझता है कुछ और। तो बिल्ड द कैसल इन द एयर का मतलब क्या हो गया? हवा में किला बनाना, यानी कैसा किला जो हवा में हो। आउट एंड आउट, देखो एडवर्ब भी आता है। तो किसी भी चीज में बहुत सारे एडवर्ब कराऊंगा ना, तो ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे। आउट एंड आउट, इन एंड इन, हाँ, फॉर एंड फॉर, बहुत सारे शब्द आते हैं। तो आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, टोटली, उसे कहते हैं आउट एंड आउट। मान के चलो जैसे कभी क्रिकेट वगैरह देखा होगा, तो क्रिकेट में क्या होता है कि कुछ ऐसे आउट होते हैं जो कि सभी को नहीं दिखता है। अब जो व्यक्ति है अपील किया, डीआरएस वगैरह लिया, अब डीआरएस लिया, आउट की अपील करी गई थी, अंपायर के पास गया, थर्ड अंपायर के पास, थर्ड अंपायर ने चेक करा और चेक करके क्या पता किया? आउट है। तो उसने पहली बार आवाज उठा आउट, थर्ड अंपायर ने चेक किया आउट, और हो क्या गया? आउट। यानी पूरी तरीके से किसी भी चीज का होना क्या कहलाता है? आउट एंड आउट। आउट एंड आउट बहुत, देखो ये फ्रीक्वेंट को दिखाता है, जैसे अगेन एंड अगेन, जैसे किसी चीज का बार बार आना, अगेन एंड, फिर से आया, फिर से आया। बैक टू बैक नहीं कहते हो, बैक टू बैक आता है ना, तो ये एडवर्ब है। ये एडवर्ब में बताऊंगा, बैक टू बैक, अब जैसे अराउंड अराउंड, आउट एंड आउट, अगेन एंड अगेन, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो वही हो गया आउट एंड आउट का मतलब क्या हो गया? पूरी तरीके से, यानी पूरी तरीके से क्या हो गया? आउट हो गया। सभी लोगों ने अपील किया आउट, अंपायर ने दे दिया आउट, तो पूरी तरीके से क्या हो गया? आउट। तो वही चीज है पूरी तरीके से किसी चीज का होना। आओ जरा, टू क्राई वुल्फ, झूठी चेतावनी। टू बीट द एयर, बेकार का प्रयास करना। अब कोई हवा में भाज रहा है कि हवा को मार रहा हूं, हवा को मार रहा हूं, तो वो क्या है? बेकार का सब प्रयास है, बेकार की कोशिश करना। अंडर अ क्लाउड, संदेह के घेरे में। टू बाइट वंस लिप्स, क्रोधित होना, गुस्सा से होना। कॉट रेड हैंडेड, टेक अ लिप इन द डार्क, खतरा। ऑल मून साइन, सच्चाई से कोसों दूर। इन हॉट वाटर, अब तुम देखो अपने आप को इसमें बिठा लो। अब लिखा है इन हॉट वाटर, अब तुमको कोई गरम गरम पानी खौलते हुए पानी में फेंक देगा, तो जो स्थिति होगी वही इसका मीनिंग है। इन हॉट वाटर यानी क्या है? संकटपूर्ण स्थिति। बिल्ड द कैसल इन द एयर, आउट एंड आउट, कंप्लीटली, टोटली, हर तरीके से, पूरी तरीके से क्या हो जाना? आउट हो जाए। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? एडियम फ्रेजेस देखो,